नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ फिर से एक नया आईपीओ के बारे में। क्योंकि देखिए एक एक करके सारे आईपीओ आ रहा है और जितने सारे आईपीएस के ऊपर मैंने चर्चा किया, आपको जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से उसका लिस्टिंग दिन भी देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चीज़ों को समझेंगे देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा कंपनी का आईपीओ अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, कौन सा कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। जैसे जेएसडब्ल्यू जो सीमेंट था, उस साथ ही साथ देखा जाए तो और भी बहुत सारे कंपनीज थे। तो इसका भी हालत उतना खास नहीं था और बाकी कंपनीज का अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी हुआ। तो आज मैं बात करूंगा विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जो कंपनी की मुझे लगता है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने वाला है। मैं ऐसी बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डेटा के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी 17 स्टेट में काम कर रहा है और 44 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है और 34 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो ये तो जान चुके हैं कि कितना प्रोजेक्ट है, कितना प्रोजेक्ट हो चुके हैं। तो कंपनी के बेसिकली काम क्या है आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के ऊपर है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो मतलब पावर सेगमेंट है तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मीटर्स वगैरह हो गया, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी के डिमांड बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी का तो ज़रूरत आज जितना है फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ हर घर घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो लगाया जाएगा और मीटर्स तो लगाया जाएगा। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए जो इस तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं तो वो भी इस कंपनी करते हैं। तो मतलब सीधी सीधी बात करूँ तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियसली एक हाई डिमांडेबल प्रोजेक्ट है। और टोटल कंपनी कितना काम कर चुके वो यहाँ पे डिटेल्स डिस्कशन दिया गया है। तो इसका सबसे पहली बात, कंपनी के क्लाइंट्स बेस बहुत स्ट्रांग है। इतने सारे क्लाइंट्स इसके पास है। तो इस क्लाइंट्स के बेसिस में आप देखेंगे तो बड़े से बड़े प्लेयर जैसे एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, उसके साथ साथ और रेलवे प्रोजेक्ट भी हो गया। तो इस तरीके से कैटेगरीज क्लाइंट्स इसके पास है। तो यहाँ तक तो कंपनी का मुझे स्ट्रेंथ अच्छा लगा। चलो बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं कंपनी उसमें कितना स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है। देखिए कंपनी का नाम है विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड और ये जो डेटा मैं पूरा दिखाऊंगा वो चित्तरगढ़.com इस साइट से आपको दिखा रहा हूँ। तो आप जाकर इस साइट को विजिट कर सकते हैं, बहुत शानदार साइट है, पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। देखिए जो कंपनी 2008 में स्टार्ट हुआ था, अगर 2008 में स्टार्ट हुआ तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं करीबन करीबन 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी का। सॉरी, देखा जाए तो 16 18 साल की एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली 17 से 18 साल की एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ कंपनी देखिए जो काम कर रहा है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है तो अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड साथ ही साथ सरफेस वाटर एक्सटेंशन, साथ ही साथ ओवरहेड टैंक्स, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करे। जैसे देखिए पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं, वाटर ट्रांस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी जिस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली डिमांडेबल है। तो कंपनी ये जो अराउंड 2008 से काम कर रहा है तो कितना इसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि इस मैनेजमेंट के स्ट्रेंथनेस से बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार इंक्रीज हुआ है अराउंड 17% के आसपास, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खास इंक्रीजिंग नहीं देखने को मिला, जस्ट 4% के आसपास इंक्रीज हुआ। मतलब लास्ट ईयर से इस बार से जस्ट 4% का इंक्रीज हुआ, मगर 2023 से लेकर 2024 तक डेटा देखेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। तो चलो वो डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए एसेट, एसेट का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर टोटल एसेट कितना है। अभी एसेट को सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, मान के चलिए आपका कार का बिजनेस है और आपके 2025 में टोटल आपका कार है 5। तो मान के चलिए 2026 में और 2 कार आपने खरीदारी किया एज ए बिजनेस पर्पस में। तो आपका कार कितना हो गया, 5 2 7 हो गया। तो एक टोटल 7 कार आपका एसेट हो गया। मतलब इस कार से आप मतलब भाड़े पे देते हैं और भाड़ा मतलब भाड़ा लेते हैं, तो ये एक आपका एसेट बन गया। मतलब जो आपको कमा के देगा वही प्रोडक्ट एसेट बन जाते हैं। तो कंपनी का टोटल एसेट बढ़ना चाहिए, एसेट जितना बढ़ेगा तो उतना ही फायदा होगा। क्योंकि आपका 4 गाड़ियां था, 5 गाड़ियां था, तो उसके बाद 7 हो गया तो आपका इनकम भी तो बढ़ जाएगा ना। हाँ मानता हूँ एक्सपेंस बढ़ेगा, इनकम भी तो बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी एसेट देखिए, कंपनी का एसेट भी
700 लेकर 1300 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, 529, 791 एंड 922। तो ओवरऑल टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी की इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला, जो बेसिकली एक शानदार परफॉर्मेंस के हिसाब से माना जाता है। 529 से लेकर 922 करोड़ के टोटल इनकम, मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा इनकम ग्रोथ कंपनी की तरफ से देखने को मिला। मगर यहाँ पे वीकनेस पॉइंट यही है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 2023 साल में 42 करोड़ था, 2024 में 74 करोड़ बने, मगर 2025 में कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो बुरी तरीके से खराब हो गया। मतलब खराब, मतलब प्रॉफिट उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट 4% का ग्रोथ हुआ, ये बहुत वीकनेस माना जाता है। हाँ चलो, मैं बाकी पॉइंट दिखाऊंगा कि बाकी कंपनीज क्या कर रहा है इस सेक्टर में। उससे पहले देखिए कंपनी का कर्जा जो है, मुझे कर्जा थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि 154 करोड़ से सीधा सीधा 272 करोड़ बन गया लास्ट 3 ईयर्स में। तो यहाँ पे कर्जा बढ़ गया, तो कितना बढ़ा वो भी देख सकते हैं, 0.58। देखिए, मैं मानता हूँ किसी भी कैटेगरीज की कंपनी हो, चाहे स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, तो अगर उसका डेप्थ कम हो, कर्जा कम हो, तो उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बनने का चांसेस है। तो प्रॉफिट मार्जिन कम कहाँ से हो गया, आप खुद ही देख सकते हैं। पिछले 2023 में 154 करोड़ का टोटल क्या था, अराउंड कर्जा था, उसके बेसिस में 42 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और 2023-24 में 183 करोड़ का कर्जा था, इसलिए 74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब इस बार देखिए, ऑलमोस्ट जो कर्जा है डबल के आसपास हो गया, और इसलिए प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। तो कर्जा जितना बढ़ेगा उतना तो प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। तो क्योंकि कर्जा तो आपको मिटाना है हर साल, तो कुछ भी बिजनेस आपका हो ना ही हो कोई बात नहीं, आपने जो कर्जा लिया उसको मिटाना ही पड़ेगा। तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है। क्या वो प्रेशराइज को कम करने के लिए इस आईपीओ लेकर आ रहा है, वो भी जानेंगे हम। उससे पहले देखिए, मुझे आरओसी इस कंपनी का बेस्ट लगा। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई भी और सर्विसेज कंपनी हो, उसका आरओसी बेस्ट होना चाहिए। तो आरओसी यहाँ पे बेस्ट देखने को मिला। अर्निंग पर से 4 रुपीज के आसपास है, और इसका पी रेशियो 22 के आसपास है। अभी देखिए, पेट मार्जिन जो है वो मुझे 8% का देखने को मिला, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.81। तो यहाँ से मैं कंपेयर करूंगा कि बाकी कंपनीज क्या कर रहा है। अगर मैं बाकी कंपनीज के डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो इस फील्ड में बहुत सारे कंपनी है, जैसे आप देख सकते हैं कुछ बजल प्रोजेक्ट लिमिटेड है, कल्पतरु प्रोजेक्ट लिमिटेड है, टेक्नो इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, उसके साथ साथ एसपीएमएल इंफ्रा है, केईसी इंटरनेशनल है, साथ ही साथ मतलब देखा जाए तो ट्रांसली लाइट लिमिटेड है। तो बेसिकली ये जो कंपनीज है, ये सारे जो कंपनीज है, सारे कंपनी से अगर कंपेयर करूँ, तो अर्निंग पर शेयर टोटल सारे कंपनीज का कितना है, एक बार मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। तो कैलकुलेट में अगर जाऊँ और मैं इसको सारे कंपनीज को कैलकुलेट करूँ, और सिर्फ बिक्रन एनर्जी को छोड़कर, तो बिक्रन इंजीनियरिंग को छोड़कर बाकी कंपनीज को एक बार मैं एवरेज करके देखूंगा वो कितना बन रहा है। तो मैं एक बार सारी चीजों को एवरेज करके देख लेता हूँ, मैं राउंड फिगर ले लेता हूँ। तो कितने कंपनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड में 7 करूंगा, तो टोटल निकल कर है 18। इसका मतलब सारे कंपनीज को जो एवरेज है उससे बेसिक अर्निंग जो है वो कम है, मतलब अर्निंग पर शेयर जो है वो कम है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। बाकी वैल्यूएशन के मामले में कंपनी बहुत सस्ता है, क्यों, क्योंकि देखिए बाकी कंपनीज का अगर मैं पी रेशियो के एक बार चेक करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 34, 40, 36 प्लस 35 प्लस 30, तो टोटल डिवाइड बाय 7 करूँ तो इसका एवरेज निकल कर रहा है 47, और कंपनी का पी रेशियो कितना बता रहा था, 22। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लगा। साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस सब पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस तो स्टेबल है, साथ ही साथ कंपनी का आरओसी ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है। और इस आईपी किस लिए लेके आ रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए, कंपनी फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब बिजनेस में फंडिंग का जरूरत है बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, इसलिए वो 540 करोड़ वो पैसा उठा रहा है। देखिए, एक चीज मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है, ये जो पैसा उठा रहा है वो पैसा टोटल कितना इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में। अगर देखेंगे तो 772 करोड़ का टोटल फ्रेश इशू साइज है, उनमें से 721 करोड़ का टोटल फ्रेश इशू है, मतलब ज्यादा पैसा वो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। तो ये अच्छी पॉइंट्स है, क्योंकि बिजनेस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब बिजनेस में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ेगा। और देखा जाए तो ऑफर टू सेल में कंपनी 51 करोड़ के आसपास ऑफर टू सेल, मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है
उसके जेब में कितना जाएगा 51 करोड़। तो यहाँ पे गुड पॉइंट से है कि प्रोमोटर के जेब में ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट होगा। तो इसका प्राइस बन रखा गया है फेस वैल्यू के एक के हिसाब से 92 के आसपास, मतलब एक सस्ता प्राइस बन रखा गया है। और 148 शेयर्स खरीदारी करना होगा, जो टोटल आपको कीमत लगेगा एक लॉट खरीदारी करने के लिए 14,356। तो इस आईपीओ निकल के आ रहा है, आईपीओ ओपनिंग होगा 26 तारीख से और इसका लास्ट डेट है 29 ऑफ अगस्त। और इस आईपीओ लिस्टिंग में देखने को मिलेगा 3 सितंबर। तो 26 तारीख से लेकर 29 तारीख इस 3 दिन में आईपीओ का ओपनिंग डेट रहेगा। तो ओपनिंग होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस आईपीओ में किस तरीके से परफॉर्मेंस होने वाला है। तो चलो एक पॉइंट्स दिखाना बाकी रहेगा, वो है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अभी तक तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत तगड़ा देखने को मिला है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है उस हिसाब से मुझे लगता है एक शानदार परफॉर्मेंस कंपनी का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 12% था, उससे 21% हो गया और 21% को कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। तो आज है 21 तारीख मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम है 21%। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। फिर भी मैं हमेशा आईपीओ को लास्ट दिन में खरीदारी करता हूँ, क्योंकि लास्ट दिन में ही मुझे पता चल जाता है कि इस कंपनी के ऊपर ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, क्योंकि उस टाइम सब्सक्रिप्शन भी आ जाएगा, कितने लोग इस कंपनी के ऊपर सब्सक्राइब किया है, मतलब कितने लोग अप्लाई किया है। और उस दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम भी पता चल जाएगा कि कितनी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। तो लास्ट दिन के लिए मैं इंतजार करूंगा, आप भी इंतजार करिए, क्योंकि एक वीडियो में फिर से लेके आऊंगा एक दिन पहले, लास्ट दिन से एक दिन पहले, कि आपको बताऊंगा कि फाइनली मेरा डिसीजन क्या है और इसका सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे चल रहा है। इस तरीके से अपडेट पाना है तो चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।